परफेक्ट परफेक्ट। हितेश जी Yes, कैसे sir. हैं? How are you, sir? फर्स्ट क्लास सर, आई एकदम एम गुड अश्विनी, बहुत बड़े। सत्य जी कैसे हैं? Thank you, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैं सत्य जी। सर, आई थैंक बिलीव यू। आपका आप कैसे इंटरनेट हैं? थोड़ा सा डाउन है, आपका इंटरनेट थोड़ा सा साउंड वीक आ रही है, तो मुझे लगता है इंटरनेट थोड़ा सा डाउन है आपका, बट कोई बात नहीं। दैट्स व्हाई वी डू हैव द रिकॉर्डिंग्स। आप रिकॉर्डिंग जरूर चेक कर सकते हैं, अच्छे से मिलेगी उसमें। चलिए, हिमांशु भी हमारे साथ आए हुए हैं, कभी कभी ये भी दिख जाते हैं हमें सेशन में। बहुत बढ़िया। हिमांशु कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हिमांशु ने चेक करने आता है एकदम कि कैसे टीचर वीचर पढ़ाते कैसे हैं। पता लगे सर ये भी उसी टीम से फटाक से मेल कर देगा, टीचर सही नहीं पढ़ा रहा सेशन में। तो ये लोग कभी कभी चेक करने आते हैं। सर देखिए, हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है, जरूरी होता है ये करना। सही बात है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी भी सेशन में लॉग इन कर जाते हैं और चेक करते रहते हैं। बहुत सारे सेशन होते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है। सही बात है, सही बात तो है। इसलिए जरूरी होता है ये सर, लोग आप अकेले पढ़ाते हो ना? सॉरी सत्य जी। सर, आप अकेले पढ़ाते हो ना सारे सेशन? नहीं सर, बहुत सारी फैकल्टीज हैं हमारे पास, लेकिन आप मेरे सेशन में आए हुए हैं। बाकी जितनी सेशंस हैं और जितनी फैकल्टीज हैं, उसमें एक बैच में 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं सेशन लेता हूँ तो सर मैं 30-40 स्टूडेंट्स नहीं लेता। वी आर लकी। सर आई एम लकी कि आप लोग यहाँ बैठे हुए और सुन रहे हैं। सर एक आदमी को बकबक करते हुए कोई सुनना पसंद नहीं करता है ना। आई एम लकी। चलिए आगे चलते हैं सर। डिस्कशन नेवर इज एन एंड। लास्ट सेशन से किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में? वो सर, मेरी वाइफ ने आपको थैंक यू बोला है। अच्छा, किसने सर? वो अभी उस दिन हमने एड रन नहीं की। जी जी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 40 10 बिके हमारे। 40। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, वेरी गुड। 40 10 सेल हो गए, सेल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, मुबारक हो। यही बात है ना सर। आप एक इंस्पिरेशन की तरह उन सबके लिए निकल रहे हैं जो लोग इस सेशन को देख भी रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक बड़ी मजेदार न्यूज बता देता हूं। मैं कल शॉक हो गया जब हमारे इस 999 वीडियो वाले प्लान को एक 10 साल की बच्ची ने सब्सक्राइब किया। और ये 5th क्लास की स्टूडेंट, और इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए एक कदम उठाया क्योंकि इनका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग। मेरी टीम ने मुझे कॉल फॉरवर्ड किया। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे और आप सुन रहे हैं, तो मैं नमन करता हूं आपके पेरेंट्स को कि आपके पेरेंट्स ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है आपको सिखाने के लिए। अगर हिंदुस्तान की हर जनता इस तरीके से आ जाए ना, तो हमारे देश को कोई पीछे नहीं कर सकता। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी धरने देने की कि जॉब अब मिलेगी या नहीं मिलेगी। हितेश जी, मैंने इनको कॉल पे यही एग्जांपल दिया था कि हितेश सर है गुजरात से, जो अपने बच्चे को साथ में बिठा के इस सेशन को सुनाते रहते हैं। सीखिए उन लोगों से कुछ। और मैं पूरी इंडिया को बता रहा हूं कि आप लोग भी स्टार्ट कीजिए। आप नहीं करोगे, कोई दूसरा कर लेगा। दुनिया I would like to add one point here. If that kid is in 5th standard kid, she's really gonna be a big entrepreneur by the time she reaches her 18 yes, or 20. actually, because if she is taking a keen interest in digital marketing to learn, exactly. तो ये हो सकता है शायद एक बहुत बड़ी चीज आ जाए। तो बच्चे, अगर आप सुन रहे हो तो बहुत अच्छा है, मेहनत करो। ये सारे लोग कहीं ना कहीं आपके लिए एक टारगेट और एक सोर्स की तरह काम कर सकते हैं। और ये याद रखना कि इनकी वजह से ही आप ये कोर्स देख पा रहे हो, क्योंकि अगर इनका यस नहीं मिलता तो शायद आप ये कोर्स नहीं देख पाते। तो मुझे थैंक यू नहीं करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को नहीं करें, इन लोगों को करें जो आपके सेशन में रोज आपको दिखेंगे, पुरानी जितनी भी वीडियोस और आगे जब तक इनकी क्लास चलती रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। और आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं साइट मैप के बारे में। ये साइट मैप होता क्या है, साइट मैप जरूरी क्यों है, क्या होता है साइट मैप, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। लास्ट सेशन में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर पा रहा हूं। साइट मैप अगर मैं समझाऊं आपको, तो साइट मैप हर गवर्नमेंट वेबसाइट में पहले यूज किया जाता था, अभी भी यूज किया जाता है। जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है कि पहले की जो वेबसाइट होती थी ना हितेश जी, सत्यजीत, अश्विनी, उन वेबसाइट में नेविगेशन उतना क्लियर नहीं होता था। जैसे आज जब हमने वेबसाइट बनाना सीखा तो हम क्या करते हैं, हम नेविगेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? सिंगल क्लिक में यूजर को अपनी पसंदीदा चीज मिल जाए, यही तो नेविगेशन है। मान लीजिए हितेश जी, आपकी वेबसाइट पे, आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, उस पे कोई विजिटर आता है और उसको 10 बार क्लिक करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, तो सर एक बैड कस्टमर एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं हुआ?
सही बात है। अगर आपकी मेन्यू के अंदर आपका वो पेज है जिसको वो विजिटर पसंद करता है, सिंगल क्लिक में अपने पसंदीदा प्रोडक्ट तक पहुंचता है, सर तब मजा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। सही बात। यहां से क्या होगा, यहां से यूजर का बाउंस रेट भी रिड्यूस होगा, जो एसईओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजर को फटाक से वो चीज मिल गई जिसके लिए वो आया है। आपकी एड की क्लिक खराब नहीं होगी, क्योंकि यूजर आता है एड पे क्लिक करने के बाद और उसको समझ नहीं आता कि ये है क्या। उसके बाद वो आपके कांटेक्ट, लेट्स सपोज मैं आता हूं हितेश जी की वेबसाइट पे और मैं चाहता हूं कि मैं हितेश जी को कांटेक्ट करने का तरीका ढूंढूं, मेरे को मिल ही नहीं रहा है, कहां पे है, ना इनके मेन्यू में कांटेक्ट है ना कहीं है, मैं परेशान हो जाऊंगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने जब वेबसाइट से पहले काम कर रहे थे ना, तो उस टाइम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा कि भैया देखो हमारी वेबसाइट 15,000 20,000 पेजेस की होती है, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती है, हम क्यों नहीं का एक काम करते हैं, एक ऐसा पेज बनाए जिस पेज पे चाहे वो लिंक मेन्यू के अंदर हो ना हो, क्योंकि मेन्यू के अंदर पहले कितने लिंक होते थे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, काम खत्म, यही तो होता था। आजकल हम डाल देते हैं ना प्रोडक्ट वॉरट, ये सारी चीजें, पहले तो ये सब नहीं होता था। आईआरसीटीसी की वेबसाइट देख लीजिए, वहां पे आपको रिजर्वेशन, कैंसलेशन, अबाउट और ट्रेन स्टेटस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी अपडेट हो रही है, जब से आईबीएम ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है आईआरसीटीसी का। सो आईबीएम ने जब से उस पर काम करना स्टार्ट किया, जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो बहुत ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट की वेबसाइट के ऊपर। आपको याद होगा पहले टाइम में, अश्विनी, हितेश जी ध्यान दीजिएगा, सत्यजीत, पहले के टाइम में आईआरसीटीसी की वेबसाइट आप खोलते थे, लोडिंग 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 चलता रहता था। लेकिन अब क्या किया है, जब से आईबीएम आया है तब से उन्होंने सर्वर्स को अपडेट किया है, आपके पास 503 एरर कम आता है, बहुत जल्दी वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये अपग्रेडेशन हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए डिमांड जनरेट थी कि भैया देखो, आप कस्टमर को जब तक सेटिस्फाई करोगे नहीं, कस्टमर यहां रुकेगा नहीं। लोगों ने आईआरसीटीसी छोड़ के मेक माई ट्रिप पे जाना स्टार्ट कर दिया था। तो दोबारा अपडेट हुए, बहुत अच्छे से लोगों ने यूज, और लोग यूज कर भी रहे हैं, अभी बहुत अच्छे से काम कर रही है गवर्नमेंट इस चीज पे, बहुत सारे एनआईसी अच्छे से काम कर रही है इस चीज पे। लेकिन यहां पर साइट मैप की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपके जो पुराने नेविगेशन थे उसके अंदर हो सकता है ऐसा कोई पेज आपने कनेक्ट नहीं किया हो जो यूजर की जरूरत हो, तो आपने एक ऐसा पेज बना दिया जिस पेज पे आपकी वेबसाइट के सारे लिंक्स हैं, चाहे उसको आप यूज करें नहीं करें, चाहे वो बिना बात किए आपने बना दिया, सारे लिंक्स आ गए। अब ये तो रिक्वायरमेंट हुई किसके लिए? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। लेकिन आजकल की जो वेबसाइट्स है उसमें तो नेविगेशन ही इतना क्लियर होता है, तो अब साइट मैप की जरूरत क्यों है? हर टाइम पे कहीं ना कहीं आपको जरूरत होती है कस्टमर को एक ऐसा सिनेरियो दिखाने की कि भैया देखो वेबसाइट में ये सारे पेजेस हैं, जहां पे आप जाना चाहते हो चले जाओ। गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन जब आपकी वेबसाइट पे आता है, तो जैसा मैंने लास्ट क्लासेस में बताया है, हर सर्च इंजन जब आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसकी मेहनत होती है उस कोड को रीड करने में। सर्च इंजन का कमाया हुआ प्रॉफिट किस चीज का है? यही है ना कि वहां पे एड चल रहे हैं। लेकिन हर बिजनेस का एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। जैसे हितेश जी ने दिमाग लगाया कि आज मेरे 40 प्रोडक्ट बिक गए, तो उनका इनपुट कितना था? वो उनका परचेस प्राइस था, और जो सेल प्राइस हुआ उसको माइनस किया, वही तो प्रॉफिट निकला ना हितेश जी? हाँ, सही बात है। तो ऐसे ही जब गूगल काम करता है तो उसका इनपुट क्या है? क्योंकि आप लोग की वेबसाइट पे आके जो उसके सर्वर कोड एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपकी वेबसाइट का डेटा अपने सर्वर में सेव करते हैं, वही तो उसका इनपुट है ना, वही तो उसका से लाइक परचेज यूनिट है। प्रॉफिट उसी से तो कैलकुलेट होगा ना कि उसने इस काम के लिए कितने एम्प्लॉयज को हायर किया, कितने सिस्टम को हायर किया, कितना डेवलपमेंट पे कॉस्ट लगा ये चीज बनाने में, है ना हितेश जी? क्लियर है? सही बात है। तो इसीलिए जब गूगल या कोई भी सर्च इंजन आपकी वेबसाइट पे आता है स्कैनिंग करने के लिए, दैट मींस इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग करने के लिए, तो उसके साथ एक कॉस्ट जुड़ा होता है, हर सेकंड का एक कॉस्ट होता है। और गूगल आपके ऊपर कॉस्ट लगाएगा को? आप हो कौन? 3 दिन पहले अपनी वेबसाइट बनाई है, गूगल क्यों लगाएगा आप पे कॉस्ट? गूगल उस वेबसाइट पे कॉस्ट लगाएगा जिससे उसके कस्टमर को प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब तक ढूंढने वाले नहीं रहेंगे, एड चलाने वाले आएंगे कहां से? है ना? जब तक गूगल पे जनता नहीं आएगी सर्च करने वाली, तो एड देखेगा कौन हितेश जी? सही बात है ना।
तो ऐड चलाने वाले भी नहीं आएंगे, मतलब प्रॉफिट भी नहीं आएगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, पूरे डिजिटल मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फैक्शन की इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए साइट मैप का यूज गूगल कैसे करता है, गूगल टाइम और पैसा बचाता है। गूगल डायरेक्टली आपके साइट मैप पे जाता है और चेक करता है आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, ना कि इंडिविजुअली आपकी वेबसाइट पे जाता है। अगर आप गूगल को साइट मैप नहीं भी दोगे ना, फिर भी गूगल आपको 15-20 दिन में अपडेट कर देगा। लेकिन अगर साइट मैप दे दोगे तो गूगल का भी फायदा है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो सर, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ तो मदद कर ही देगा ना। तो इसलिए गूगल उन वेबसाइट्स को अच्छा रेट करता है जिनका साइट मैप होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल ओके। अब साइट मैप जनरेट कैसे किया जाता है, क्या चीज होती है ये? बहुत इजी प्रोसेस है। हितेश सर की वेबसाइट से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे साइट मैप को जनरेट करें और कैसे वहां पे अपडेट करें। पासवर्ड चलिए यहां पे हम सबसे पहले चलते हैं, एक लिंक हम यहां पे डालेंगे। हितेश सर की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, enterprise.in। देखिए एक बात याद आ गई जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। डिजिटल मार्केटिंग है ना, हर बिजनेस के लिए अलग तरीके से काम करती है। आपको चूज करना है कि वो काम होगा क्या और कैसे होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए हितेश जी का, इन्होंने बिना वेबसाइट के फेसबुक से डेली सेल निकाल रहे हैं। इन्होंने एसईओ नहीं किया। लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, यहां पे ध्यान दीजिएगा हितेश जी, सत्य जी, अश्विनी और जो लोग सेशन में आज नहीं आए हैं, ध्यान दीजिएगा। लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद हर पैटर्न को फॉलो करने लगते हैं। आप अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझिए और टारगेट को समझिए। हितेश जी अगर फर्स्ट डे से एसईओ करने पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो अभी तक सेल नहीं होती। हितेश जी ये सारा काम तो चल ही रहा है, जब एसईओ की जरूरत होगी वो भी कर लेंगे। तो जरूरी है अपने बिजनेस मॉडल को समझिए। कल सर हमने टारगेट ऑडियंस क्या रखा मालूम है? कल हमने परसों हमने सोचा शांति से कि कल संडे है, तो हमने क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आईसीआईसी बैंक वाले, बीओबी बैंक वाले, सभी बैंक वाले को टारगेट किया कल हम लोगों ने। बहुत बढ़िया, वेरी पता गुड। चल गया कि ये लोग कल छुट्टी होंगे तो कल पूरा दिन फेसबुक देखेंगे, तो हम लोगों ने ये टारगेट ऑडियंस रख लिया हमने कल, इसीलिए बेनिफिट ज्यादा हुआ। देखो ये है राइट टारगेटिंग ऑफ द ऑडियंस। तो मैं यही समझाता हूं कि अपने प्रोजेक्ट को जरूरी है कि आप समझे कि किस तरीके से डील किया जाए। जैसे अश्विनी, आप एसईओ के अंदर काम जरूर करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, काम आपको जरूर करना है, लेकिन एसईओ के अंदर आपके कीवर्ड पे टॉप पोजीशन आना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि आपकी ऐसी फील्ड है जिस फील्ड में हर कोई यही कर रहा है। जैसे अगर हितेश जी अपने प्रोडक्ट की करें तो वो प्रोडक्ट वाले लोग हैं, उसमें से हो सकता है 4 लोग प्रमोशन कर रहे हो और 8 लोग नहीं कर रहे हो, तो ये उस गेम को जीत सकते हैं एसईओ के बेस पे। लेकिन आपके पास 2 ही हाथ हैं अश्विनी, टाइम बहुत कम हुआ है अभी। आप एसईओ पे आज से काम स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है 3 महीने पे आप टॉप पोजीशन पे आ जाएं अच्छे कीवर्ड्स पे। ऐसा भी हो सकता है कि आप एसईओ स्टार्ट करें और आप सेकेंड डे कीवर्ड पे रैंक कर जाएं, लेकिन वो तब है जब आप सारे मेजर्स को मीट करेंगे अच्छे से। लेकिन अगर मान लीजिए हमें ये पता है कि एक ऐसा टफ कीवर्ड है जिसपे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आपको पता है कि इस पे 1,500 लोग बैंगलोर से रोज सर्च कर रहे हैं, ये आपको पता है, तो क्यों नहीं आप साथ में एसईओ तो करते ही रहो, लेकिन जिस दिन से आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई आप अपना गूगल एड स्टार्ट करो, पैसा तो आना स्टार्ट होगा ना, रेवेन्यू जनरेशन तो स्टार्ट होगा ना। हम एसईओ के बेस पे अपने एड्स का रेट धीरे धीरे कम करते रहेंगे, लेकिन ये कभी मत कीजिए कि आपको उस बारे में नॉलेज है और आप इसलिए उसको रोक के बैठे हैं कि नहीं पहले मैं एक्स काम कर लूं तब मैं वाई करूं। दोनों में से कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका टारगेट है बिजनेस से पैसा कमाना,
आपका टारगेट ये नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग करना, आपका टारगेट ये है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के जॉब करना। तो आपको अभी से अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना पड़ेगा। सीख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी चीज है उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अगर आप सेशन एंड होने के बाद अश्विनी स्टार्ट करेंगे एसईओ, फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपके अंदर एनर्जी बहुत होगी, बहुत एनर्जी होगी। लेकिन जिस शेड्यूल में आज आप 1 घंटा रोज रात में बैठ रहे हैं ना, ये शेड्यूल ब्रेक हो जाएगा अश्विनी, और उसके बाद आप खुद एक लेजर लाइफ में आ जाएंगे जहां पे आपको प्रेशर फील नहीं होगा कि अब करना है। बहुत कम लोग इसको संजो के रख सकते हैं। अगर हम उसमें से हैं कि जिसको हम अपने मन को कंट्रोल करके, नहीं यार आज तो करना ही, आज आर नहीं तो पार, थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट होता है लेकिन फिर हम गायब हो जाते हैं। तो जरूरी है, कोशिश करें कि अपने आइडिया को ब्रिलियंसी तक पहुंचाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा पार्ट कब यूज करूंगा, कौन से टारगेट ऑडियंस पे काम करूंगा। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हितेश जी ने, इन्होंने टारगेट किया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अपना प्रोडक्ट दिखाओ। कल वो सारे बैठे हुए होंगे, फेसबुक में सीधा टारगेट होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रोडक्ट दिखे, आराम से काम हो गया। तो जरूरी है ये करना कि आप अपने टारगेट को चूज कीजिए और अपने मीडियम को चूज कीजिए। कैसे होगा, चलिए बैक टू सेशन। बीच बीच में इस तरीके की बातें होनी चाहिए ना, थोड़ा सा मोटिवेशनल, थोड़ा गर्मी का माहौल बन जाता है सेशन में। जोश जरूरी है। चलिए, इनकी वेबसाइट में हम हैं और यहां से मैं इस वेबसाइट को लिंक को कॉपी कर रहा हूं, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पे जाता हूं साइट मैप जनरेटर। बहुत सारे साइट मैप जनरेटर्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फ्री में साइट मैप जनरेट किया जा सकता है। आप लोग जरूर किसी को भी यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है कि ये यूज करें ये यूज करें, या प्रभाकर सर ने ये बताया था हम ये यूज करें। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वही वेबसाइट आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, उस पर आप जा सकते हो। कोई दूसरा जनरेटर भी है तो चीज वही बना के देगा जो यहां से बनेगी। साइट मैप जनरेट जब होता है तो उसका आउटपुट निकलता है एक्सएमएल में। एक्सएमएल मतलब एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल का पापा है ये, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के अंदर डेटाबेस जो बहुत हैवी हुआ करता था, उसको आप इस लैंग्वेज में लिख के अपनी वेबसाइट का बैकएंड रेडी कर सकते हो। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो ऐसे समझा देता हूं कि आप अगर वेबसाइट में कोई डेटा स्टोर करना चाहते हो तो आप एक्सएमएल की मदद से उसको स्टोर कर सकते हो। और आजकल इसी का अपडेटेड वर्जन आ गया है, जेसॉन। तो XML एक तरीके का आप समझ के चलिए कि HTML का पापा है, जहां पे डिजाइनिंग कुछ नहीं होती है, सिर्फ कोड लिखे जाते हैं। साइट मैप उसी में जनरेट होती है। बहुत सारे सर्च इंजन यही बोलते हैं कि XML में साइट जनरेट करके दो, साइट मैप जनरेट करके दो। कैसे होगा देखिएगा, बहुत इजी टास्क है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, मजा आएगा। सबसे पहला लिंक है xml-sitemaps.com। बहुत इजी वेबसाइट है, यहां पे हम जाएंगे और मैं यहां पे डालता हूं और स्टार्ट। कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ के, जो भी घर में आजकल कोविड सिचुएशन में हर कोई अपने घर में समोसे, लड्डू, पकौड़े, बेसन के लड्डू बना रहा है, बनाते रहिए, तब तक ये सिस्टम आपके लिए काम करता रहेगा। आराम से घूम के आइए, पानी वानी पी के आइए, ये सिस्टम आपके लिए आपकी वेबसाइट स्कैन करता रहेगा। और जितने भी पेजेस आपने आज तक अपनी वेबसाइट में बनाए हैं, सारे के सारे पेजेस को स्कैन करेगा, एक एक पेज को निकालेगा और आपके लिए आपका साइट मैप जनरेट कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी को पैसे नहीं देने। किसी भी ऐसी वेबसाइट के चक्कर में मत पड़िएगा जो आपसे इस चीज के लिए पैसे मांगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये काम कर सकते हैं। सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी अजय जी। सर, ये साइट मैप्स, लाइक मे बी आई हैव मिस्ड द सेशन, मुझे थोड़ा क्लैरिटी आप दे सकते हो क्या, जस्ट ब्रीफ अबाउट इट। चलिए, बहुत बढ़िया। अश्विनी प्लीज अजय जी को समझाएं, व्हाट डू यू मीन बाय साइट मैप। Sitemap is nothing but it makes the Google to understand better about your website, how many pages your website has, and what exactly your website is all about, in short. Okay, you use the site, generate the site maps, and do you have to upload it in the webmaster tool?
और अभी हमने उसकी बात नहीं की अजय जी, अभी हमने उसकी बात नहीं की है. वी हैव ओनली डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज साइट मैप और साइट मैप से साइट मैप को जनरेट कैसे किया जाता है. वी हैवंट डिस्कस्ड अबाउट वेयर टू अपलोड एंड व्हाई टू अपलोड. ओके सो ठीक है. इट इज बट जस्ट अश्विनी या हाँ अजय, सर। मैं आपके पास बिल्कुल वापस आ रहा हूँ. अश्विनी, मैं आपके आंसर से उतना परफेक्ट लेवल तक आपको उसको रेट नहीं करूंगा. मैं हितेश जी एक्सप्लेन कर सकते हैं साइट मैप क्या. अजय आपके क्वेश्चन पे दोबारा वापस आ रहा हूँ, मुझे पता है आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं, मैं वापस आता हूँ जरूर आपके पास. हितेश जी, क्या होता है साइट मैप? साइट मैप एक्चुअल में हमारे जो वेबसाइट होती है उसको ये गूगल तो झड़प से यानी जल्दी रैंक करेगी हमारी वेबसाइट, ये बात है. नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं. उनका क्वेश्चन है साइट मैप क्या होता है, क्यों करते हैं यूज साइट मैप. सत्य जी आपके पास आते हैं. सत्य जी आपका माइक म्यूट है. मुझे कभी कभी ना टीचर वाली फीलिंग आने लगती है, जब कोई जवाब नहीं देना चाहता ना वो हिलना बंद हो जाता है, माइक विक म्यूट हो जाता है. सत्य जी ऐसा तो नहीं है? अच्छा चलिए, शायद आपका कुछ इश्यू आ रहा होगा, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको आंसर पता है. मैं ये ले लेता हूं. साइलेंट इज एक्चुअली अ किलर. पता है आपको? अब देखिए इन्होंने जवाब दिया नहीं और हमें मानना पड़ेगा कि इनको पता है. तो कोई बात नहीं, सत्य जी कीप स्माइलिंग. और मुझे मुझे मैं पूरा भरोसा है सर मुझे कि आपका माइक काम नहीं कर रहा है, बट आई अंडरस्टैंड कि आपको जवाब जरूर पता है, मैं तभी आप तक आया था. अजय मैं एक्सप्लेन करता हूं, और अश्विनी हितेश सर बड़े ध्यान से सुनिएगा. साइट मैप इसीलिए नहीं बनाया जाता है कि गूगल को पसंद है. गूगल कोई भी नहीं है सर. गूगल हमारे लिए जिंदा है, हम गूगल के लिए जिंदा नहीं है. गूगल हमसे पैसा कमा रहा है, गूगल हमारी वजह से पैसा कमा रहा है, हम गूगल की वजह से पैसा नहीं कमा रहे. लॉजिक समझिएगा. साइट मैप का लॉजिक ये है कि ये आपकी वेबसाइट का हर वो पेज जो आपकी वेबसाइट के अंदर एग्जिस्ट करता है उसको एक कंसोलिडेटेड पेज में लेके आता है, सो दैट अगर कोई यूजर कंफ्यूज हो रहा हो या फिर कोई भी ऐसा वेबसाइट वाला या फिर कोई लाइक डेवलपर या किसी को भी पता करना है कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस हैं, तो वो साइट मैप पे जाके चेक कर सकता है. गूगल इसका फायदा इसलिए उठाता है क्योंकि गूगल का टाइम बचता है हर पेज को जाके चेक करना और फिर डेटा लेके जाना. गूगल डायरेक्टली एक पेज पे जाता है और आपके सारे पेज पे चला जाता है एक ही पेज से. क्योंकि अगर मान लीजिए हितेश जी आपका एक पेज ऐसा है जो आपके होम पेज से लिंक नहीं है, गूगल आपके होम पेज पे आया और वो उस पेज पे नहीं जा पाएगा ना फिर, है ना हितेश जी? लिंक नहीं है तो कैसे पहुंच जाएगा. हाँ. बिल्कुल. तो इसलिए साइट मैप को जनरेट किया जाता है कि गूगल की हेल्प हो जाए, और अगर आप किसी की मदद करेंगे तो इन रिटर्न वो कुछ तो दुआएं देगा ना, और वो दुआओं का मतलब है कि टॉप रैंकिंग में पहुंच जाओ बच्चे. तो साइट मैप का जो अजय एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो इसलिए है कि यू आर गाइडिंग अ विजिटर what number of pages and what kind of pages exist in your website, and search engine actually takes this very seriously so that it can update regularly in their cache memory for the number of pages which you have in your website. Because of this we actually receive a X factor in our SEO strategy, जिसकी वजह से हमारा SEO रैंकिंग ऊपर हो जाता है. क्लियर है अजय? यस सर. अभी यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? अश्विनी हितेश सर क्लियर है आप लोगों को? यस सर. चलिए बहुत बढ़िया. हमारे साथ सत्य जी नहीं है. सत्य जी आई बिलीव आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक था, बट जल्दी वापस आइए. अगर वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो में यहाँ तक पहुंचे, रिकॉर्डिंग मोड में इसको देख रहे हैं, तो आगे भी देखते रहिएगा. कोई बात नहीं अगर सेशन डिस्कनेक्ट हुआ है तो. चलिए यहाँ पे देखिए मेरे सामने टोटल आ गया 4.15 मिनट्स में इसने 120 पेजेस को क्यू कर लिया. क्यू मतलब रिकॉर्ड कर लिया. 120 पेजेस हैं हितेश जी आपकी वेबसाइट में इस टाइम. और ये पेजेस यहाँ क्या कर रहे हैं इतने सारे, देखते हैं. व्यू साइट मैप पे क्लिक कर लेते हैं. ये देखिए सारे पेजेस इसने उठा दिए. देख रहे हैं हितेश जी?
हाँ अब ये सारे पेजेस मान लीजिए आप गूगल में, जो मैंने गूगल सर्च कंसोल सिखाया था ना आपको, अब एक एक करके आप 120 पेजेस को ऐड करेंगे तो अश्विनी बहुत टाइम लगेगा या नहीं लगेगा अजय? या तो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजिकल प्लान इज कि हम इस साइट मैप को अपनी वेबसाइट में अपडेट कर देते हैं और गूगल के सर्च कंसोल में लॉगिन करके उसको बोलेंगे कि भैया हम नहीं स्कैन करेंगे, तू एक काम कर, रेगुलरली हमारी वेबसाइट पे जा, साइट मैप से अपडेट कर ले अपने आप को। सॉरी टू इंटरप्ट, आप मुझे सुन सकते हो? बिल्कुल सुन सकता हूं, एंड आई एम वेरी हैप्पी आप वापस आ गए हैं सत्य जी। सर क्या हुआ, सेशन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था? जी सर, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए, सो अभी हमने यहां तक कवर किया था सत्य जी कि हमने यहाँ पे साइट मैप, यहाँ पे हमारा क्यू हो गया और टोटल 120 पेजेस सत्य जी हमें दिखे हैं यहाँ पे। ये 120 पेजेस हितेश सर की वेबसाइट में है, लेकिन अब अगर हितेश जी हर एक पेज को उठा के गूगल सर्च कंसोल में जा जाके अपडेट करने लगे तो सर बहुत टाइम लग जाएगा ना। इसीलिए हम साइट मैप को अपनी वेबसाइट में अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद हम गूगल के सर्च कंसोल टूल में, जो लास्ट सेशन में मैंने आपको सिखाया है, उसकी मदद से हम गूगल के सर्च कंसोल टूल में जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भैया आज के बाद आप साइट मैप से डेटा उठा लो, हमें तंग करने की जरूरत नहीं है। इससे होगा क्या, गूगल का पैसा बचेगा, गूगल की मेहनत कम होगी, जिसकी वजह से वो आपको नंबर अच्छे देगा और आपकी रैंकिंग अच्छी बनेगी। प्लस कोई भी विजिटर या कोई भी डेवलपर आपकी वेबसाइट पे चेक करना चाहता है कि कौन कौन से पेजेस हैं, ही कैन इजीली डू इट। बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आज आगे आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए हितेश जी, आपका जो लॉगिन वाला पेज है अजय, WP-admin, वो तो किसी को नहीं दिखाना चाहते ना आप? नहीं। तो उसको कैसे रोकें कि सर्च इंजन उसको स्कैन ना कर पाए? इसका तरीका है robots.txt फाइल, सिखाऊंगा कैसे बनती है। आप उसमें अपने किसी भी पेज को मना कर सकते हो गूगल को कि भैया इस पेज को तो हाथ मत लगाना, इससे दूर ही रहो तुम, तो वो पेज गूगल स्कैन ही नहीं करेगा। हम ये भी कर सकते हैं robots.txt फाइल से कि हम पर्टिकुलर सर्च इंजन को मना कर सकते हैं कि भैया देखो आपके साथ हमें काम नहीं करना। मान लो आपकी बिंग से दुश्मनी हो गई, याहू से दुश्मनी हो गई, तो आप याहू को मना कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे कि भैया आप तो मेरा डेटा स्कैन नहीं करोगे, मैं अपना डेटा सिर्फ गूगल को दूंगा। तो आप robots.txt फाइल की मदद से आप मना कर सकते हो, और गूगल से भी कभी पंगा हो जाए तो गूगल को भी आप मना कर सकते हो कि आई विल नॉट गिव शेयर माय डेटा टू यू। लेकिन अब सर देखो, बड़े आदमी से पंगा लोगे तो मार्केट में रहेंगे कैसे? विवेक ओबराय ने बेचारे ने एक कांड किया और पूरे मार्केट से ही बाहर हो गया, है ना। सलमान खान के साथ इतना नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे ही गूगल है, गूगल सलमान खान है बॉलीवुड का, तो अगर उससे पंगा लोगे तो सर बिजनेस कहां से लाओगे? तो इसलिए थोड़ा सा बेचारे को प्रेस करना पड़ेगा आपको, है ना, बटरिंग करनी पड़ेगी। और ये सारी एसईओ चीजें बटरिंग ही है सर। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम साइट मैप को। यहां मैं डाउनलोड करता हूं। एक तरीका है कि मैं इसको डाउनलोड कर लूं, दूसरा और भी अच्छा तरीका है कि मैं इसको वर्डप्रेस के अंदर कैसे काम करूंगा, इसको वो भी सिखाऊंगा अभी आपको। साइट मैप पे देखिए, मैं इसको ओपन कर लेता हूं और ये रहा हमारा साइट मैप। इस साइट मैप को हम ओपन करते हैं किसमें? मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूं अभी। ये देखिए, ये है साइट मैप। यहां उन 120 लिंक का डायरेक्ट लिंक मेंशन होगा जो आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट करती हैं। वी विल हैव ऑल दी 120 लिंक्स व्हिच इज एक्चुअली मेंशन्ड ऑन हितेश जी's वेबसाइट। तो यहां पे देखिएगा, आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ये देखिए, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 0.80। इसका मतलब समझाता हूं, ये कभी आपके लिए काम नहीं करेगा, ना आपको इसको छेड़ना है, बस समझ लीजिएगा क्या चीज है। अजय जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंटरव्यूज में जब जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटर जवाब नहीं दे पाते, जो ऊपर ऊपर पड़ जाते हैं। तो यहां पर समझिएगा क्या चीज है प्रायोरिटी। जब गूगल आपके इस पेज पे आएगा या कोई भी सर्च इंजन आएगा, तो आप उसको बता रहे हैं कि भैया देखो, सबसे पहले आपको जो भी पेज की प्रायोरिटी 1 है ना, उसको चेक करना है। मतलब सबसे पहले हमारे मेन पेज को चेक करो, यही है ना मेन पेज। इसके बाद प्रायोरिटी 0.80, मतलब एक से थोड़ा कम।
विश लिस्ट को चेक कर लो, अच्छा, अबाउट अस पेज को चेक कर लो। gives the priority to the Google, कौन सा पेज पहला Yes, this is a priority decided for the search engines. किसने डिसाइड किया? आपने। we can change Google the ने- priority. जी बताएं। Can we change the priority? Yes, of course you can. अगर मान लीजिए मैं अपनी प्रायोरिटी को इसको देना चाहता हूं, मैं इसको 1 कर दूंगा। I can make this 1.00 और मैं इसको कर देता हूं 0.80. I can do this. Okay, awesome. बट इसको हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा मेन पेज की प्रायोरिटी तो हमेशा ऊपर रहनी चाहिए ना। Yeah. But in case कोई और पेज है and which is like in higher. Yes, you're right. There is always a requirement. देखो, rules are meant to be broken. तो इसलिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी लाइफ में आ जाती है, सिचुएशन में ऐसे आ जाते हैं कि आपको किसी दूसरे पेज को, अपने किसी स्पेसिफिक पेज को आपको ज्यादा प्रायोरिटी से प्रमोट करना है, तो आप उस पेज की प्रायोरिटी बढ़ा दोगे। जैसे समझिएगा इस चीज को, अगर गूगल में कोई जाके ये टाइप करता है गीतांजलि एंटरप्राइज, आप चाहते हो कि आपका ये वाला पेज सबसे ऊपर दिखे, तो आप क्या करोगे? उसकी प्रायोरिटी 1 कर दोगे। लेकिन मोस्ट केसेस में जब कोई गीतांजलि एंटरप्राइज टाइप करेगा तो हितेश जी मुझे लगता है यही चाहेंगे कि उनका मेन पेज उसको दिखे। करेक्ट है हितेश जी? हाँ, बरोबर है। लेकिन अजय जी ऐसा हो सकता है, बहुत सारी कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है जहां पर वो चाहते हैं कि जैसे ही कोई गीतांजलि एंटरप्राइज टाइप करे उनका कॉन्टैक्ट पेज दिखे। यू कैन चेंज दिस प्रायोरिटी फ्रॉम हियर। करेक्ट अजय? Yeah, yes sir, got it. परफेक्ट। सत्य, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे बीच में। सर दैट मींस कि हम लोग प्रायोरिटी टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकते हैं मींस। सर बिल्कुल, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली, मैं अभी सिखाऊंगा आपको, इट्स ऑटोमेटिक प्रोसेस। ये तो मैनुअल है ना कि हमने जाके बनाया, बट वर्डप्रेस में इसका एक ऑटोमेटिक प्रोसेस भी होता है। जो टूल आपने बनाया है ना, जो टूल आपने इंस्टॉल किया है एसईओ करने के लिए, ऑन पेज एसईओ, कौन सा टूल है सर वो? योस्ट। बहुत बढ़िया। योस्ट के अंदर ही एक ऑप्शन होता है साइट मैप जनरेट करने का, लेकिन हम एक थर्ड पार्टी टूल भी यूज कर लेंगे। Sir, any changes made constantly, it is not good for the ranking, right? If we want to change also, Ajay, can you repeat your question? I did not understand it. like अभी बार-बार change करने से obviously it is not good for us because Google को बार-बार it has to adjust according to its needing. Yes. So it Yes, goes you're right. it goes similarly with most of the changes. Whenever we are making changes, we should always have in mind that this is going to be the one-time change, so that Yes, it would be you're right. easy for Google to remind or remember it. बिल्कुल सर, सामने दीवार पे चढ़ती हुई चींटी को ना कभी तंग नहीं करना चाहिए, वरना कभी आसपास से निकलोगे ना काटेगी जरूर। तो गूगल को क्यों तंग कर रहे हो जब वो प्रायोरिटी आपको दे रहा है? एक बार में डिसाइड कर लो ना कौन सा पेज टॉप पे दिखाना है। Okay. समझ गए हितेश जी? समझ गया सर। है ना? चलिए अजय, बहुत क्लियर है बिल्कुल? Yes sir, yeah. चलिए, तो अभी क्या करते हैं, अभी हितेश जी आप अपना स्क्रीन शेयर करेंगे और यही काम हम आपकी वेबसाइट पे करेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। या फिर एक काम करें, मैं अपने एंड पे सर लॉग इन कर लूं आपकी वेबसाइट में? हो यस सर। मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं एंड मैं आपकी वेबसाइट में एक बार लॉग इन कर लूं। Ashwini, question for you. What do you understand by permalinks? Permalinks का मतलब क्या होता है वर्डप्रेस के अंदर? जो वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग, अश्विनी सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, जितने लोग वीडियो में सेशन को देख रहे हैं, अपने दिमाग को दौड़ाइए और अपने आप को आंसर दीजिए, क्योंकि मैं जज करने के लिए आपके साथ अभी हूं नहीं। तो अपने आप के दिमाग को दौड़ाइए और खुद पूछिए कि आपको पता है नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो पिछले वाले वीडियो में जाइए और चेक कीजिए परमालिंक्स वाला वीडियो कौन सा है। अश्विनी, अगेन बैक टू यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परमालिंक्स? सत्य जी पहले से ही एकदम कह रहे हैं
चलिए कोई बात नहीं। अजय, बैक टू यू। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन परमालिंक्स? क्या है परमालिंक्स? ओके, सत्य जी बताएं। Sir, I think it's the URL given to to the you. बहुत बढ़िया। Sir, it's the URL given to the pages, uniform pages. कभी कभी आपने देखा है सर, जो इंसान होता है ना, वो वोमिटिंग करना चाहता है लेकिन निकल नहीं रही होती है, बस वही चीज हो रही है ना। मतलब यू नो इट। मुझे देखो सर, मुझे समझ आ गया कि आपको पता है, लेकिन बस आप दुनिया को नहीं समझा पा रहे हो। दोबारा ट्राई करो, एक और बार सर, सत्य जी एक और बार। परमालिंक थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर देता हूं। परमालिंक सर होता है कि वर्डप्रेस के अंदर जो लिंक है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू। हम परमालिंक क्यों यूज करते हैं? एसईओ के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट देता है परमालिंक। परमालिंक एक ऑप्शन है वर्डप्रेस के अंदर, सेटिंग में जाके। अब अगर इतने पे नहीं बताओगे तो मेरे से पूछ लेना सर, आंसर ही बता दो। आज सत्य जी का शायद आज थोड़ा सा लक खराब चल रहा है। उनका ऑडियो उसी टाइम गायब हो जाता है जब क्वेश्चन पूछते हो, तभी ऑडियो गायब हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे पता है उनको आंसर पता है, थोड़ा सा बस समझा नहीं पा रहे। हितेश जी कुछ आइडिया याद आया? मेरे बच्चे को पता है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, ये बात है। सर आपको पता होना चाहिए सर। तो बात सही है। बच्चे तो बस भगवान का रूप है, कहीं पे भी उड़ते रहते हैं सर। आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो हो जाएगा। तो बच्चे को तो पता है ही है सर, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपको समझा देता हूँ, याद दिला देता हूँ परमालिंक क्या है। और ये जितने लोग देख रहे हैं ना इसको अभी, और आप लोगों को भी बता दो, बीच बीच में टॉपिक में चेंज नहीं करता हूँ। ये बस एक कंसंट्रेट करने का तरीका है कि अगर मैं आपको ऐसे छेड़ूंगा नहीं ना, तो आप यहाँ सेशन में फिर एंगेज नहीं होंगे। ये बस छेड़ने का तरीका है। मैं समझा देता हूँ परमालिंक्स है क्या। वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर एक ऑप्शन होता है, सेटिंग में जाके परमालिंक्स के अंदर आप जाएंगे। ये ऑप्शन आपको मदद करता है कि आप अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है, जो भी एड्रेस है, उस एड्रेस को यूजर फ्रेंडली यूआरएल में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब आपको जो मैंने एसईओ की चीट शीट दी थी उसमें देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आपकी वेबसाइट में जब आप कोई पोस्ट बनाते हैं, पेज बनाते हैं, तो वो कभी कभी कैसा आ जाता है, गीतांजलि enterprise.in/question mark is equal to page ID is equal to 8300। ये आपके अबाउट अस पेज का लिंक होता है, लेकिन ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। इसीलिए आप क्या चाहते हैं, आपके पेज का लिंक कैसा हो, गीतांजलि enterprise.in/about us। ऐसा ही होना चाहिए ना अजय, अश्विनी, ऐसा ही होना चाहिए। Yes, sir. तो इसीलिए आप परमालिंक्स का यूज करते हो, और परमालिंक आपको एक ऑप्शन देता है कि आप किस तरीके से अपने यूआरएल को शो करो यूजर्स को, और जो आप यूजर को शो करोगे वही तो सर्च इंजन भी रीड करेगा। अगर परमालिंक्स का यूज हम करेंगे तो हमें अच्छा एसईओ का रिजल्ट इसलिए मिल पाएगा क्योंकि जो कीवर्ड है वही तो हमारे पेज का नाम बन रहा है ना यहाँ पे, है ना हितेश जी? yes. है ना सत्य जी, अजय जी, अश्विनी, याद है? जो कीवर्ड है वही तो पेज का नाम है। तो अगर वही पेज का नाम आपकी वेबसाइट के एड्रेस बार में नहीं आएगा, आपकी यूआरएल में ऐड नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपका एसईओ ड्रॉप ऑफ करेगा ना। Exactly. तो जरूरी है परमालिंक्स का यूज करना। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ लॉगिन कर चुके हैं, और यहाँ पर हमने एक टूल लास्ट टाइम यूज किया था जिसका नाम था W3 कैशे, टोटल कैशे। और परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पे आप देखेंगे, परफॉर्मेंस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन होगा, और ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे भी आपको साइट मैप जनरेशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेपरेटली इसको करें तो आप क्या कर सकते हैं, प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे,
और गूगल का ही साइट मैप जनरेटर प्लगइन आप यूज कर सकते हैं। यहां पे सिंपल साइट मैप टाइप कीजिए। ये देखिए बहुत सारे साइट मैप जनरेटर्स आपके पास हैं, बहुत सारे साइट मैप जनरेटर्स हैं आपके पास। ये एक बड़ा मजेदार टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। आपका जो साइट मैप है ये पूरा का पूरा इसी तरीके से आपको दिखेगा। वैसे हम यहाँ पे हमने जब इस टूल को इम्प्लीमेंट किया है तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं साइट मैप डॉट XML। एक बार देख लेते हैं कि आपकी वेबसाइट पे पेज भी एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अब देखिए मैंने अभी तक हितेश जी आपकी वेबसाइट पे कोई प्लगइन तो इंस्टॉल किया नहीं है ना, लेकिन फिर भी साइट मैप कैसे एग्जिस्ट करता है। सर देखिए मैंने यही तो किया है, साइट मैप index.html और .xml ये कैसे एग्जिस्ट करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि जो टूल हमने इंस्टॉल किया था ना लास्ट कुछ सेशन में, प्लगइन जो इंस्टॉल किया था W3C टोटल कैशे, उस टूल ने ऑटोमेटिकली एक XML फाइल बैकएंड में आपकी बना दी है। आपको कुछ भी नहीं करना है सर। अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कंसोल के अंदर जाना है। ये काम हितेश जी मैं नहीं कर रहा हूं, आपको खुद करना है। अभी मैं अपने लॉगिन टूल में आपको एक देख लेता हूं, मेरे पास अगर कोई टेस्टिंग टूल पड़ा होगा तो मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं किस ऑप्शन पे जाना है और आपको साइट में अपना अपडेट करना है। आपको यहां पर जाना है, आपको इधर जाना है और यहां पे मैं एक बार जरा लिंक सेलेक्ट कर लूं। ये देखिए साइट मैप का ऑप्शन आपको दिखेगा और ये साइट मैप का यहां पे लिखा है ऐड अ न्यू साइट मैप। लेफ्ट हैंड साइड में साइट मैप का ऑप्शन दिखेगा, लेफ्ट हैंड साइड में साइट मैप का ऑप्शन दिखेगा। यहां पे जाइएगा और ऐड अ न्यू साइट मैप दिख रहा होगा। यहां पर अगर आपकी वेबसाइट पहले से वेरीफाइड है, मतलब सर्च कंसोल टूल अगर आप यूज कर रहे हैं तो चेक कर लीजिएगा, इधर टॉप राइट कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आई बिलीव आपको आपकी वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, मतलब प्रॉपर्टी का नेम दिख रहा होगा। अजय, सत्य जी क्लियर है? यस सर क्लियर है। हितेश जी, अश्विनी क्लियर है? Yes, sir. अजय क्लियर हो रहा है? चलिए, सो यहां पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको अपनी प्रॉपर्टी का नाम दिख रहा होगा। आपको वहां पे साइट मैप पे क्लिक करना है और साइट मैप पे क्लिक करने के बाद ऐड अ न्यू साइट मैप जब आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको एक ब्लैंक फील्ड दिखेगी जहां पे आपको एंटर करना है अपना डिटेल। तो आपको कुछ नहीं करना है सर, ये जो पेज आपने बनाया है ना इसको कॉपी कीजिएगा। ये आपने नहीं बनाया, ऑटोमेटिक बन गया उस टूल की मदद से। इसको कॉपी कीजिएगा और कॉपी करने के बाद यहां पे पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है सर, यहां देखिए गीतांजलि एंटरप्राइज.in है। जब आप अपने टूल पे काम कर रहे होंगे हितेश जी, तो वहां पे क्या दिखेगा, यही तो आएगा ना, गीतांजलि एंटरप्राइज.in, यही दिखेगा ना। हाँ। और उसके आगे / साइट मैप _index.xml। अब मुझे कैसे पता लगा कि यही लिंक है? मैंने कुछ भी नहीं किया। बाय डिफॉल्ट आपकी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर जब भी आप उस टूल को W3C टोटल कैशे इंस्टॉल करते हैं तो आप सिंपल साइट मैप .xml टाइप करेंगे। ये आपको दिखा देगा कि आपके साइट मैप का लिंक क्या है। ये रहा आपके साइट मैप का लिंक। और मैं आपको दिखा दूं, यहां पर सर है तो हमारे पास 120 पेजेस, लेकिन यहां पर इतने कम पेजेस क्यों दिख रहे हैं? ये सारे इनर पेजेस हैं। यहां पे आप क्लिक कीजिए पोस्ट, सारे के सारे पोस्ट दिख जाएंगे सर। यहाँ पे अभी देखिए अबाउट अस वाला एक पोस्ट आपने बना रखा है। यहाँ हम चले जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, ये देखिए सारे प्रोडक्ट्स दिख गए सर। यस। इसने कैटेगरीज डिसाइड कर रखी हैं, तो हम गूगल को क्या देंगे, हम गूगल को सिर्फ दे देंगे, ये देखिए सर सारी की सारी कैटेगरीज हैं। मेटल 7 हॉर्स वाला, ये सारी की सारी कैटेगरीज दिख रही हैं। ये पेज यही है ना? हाँ सर। इसने साइट मैप पहले से जनरेट किया हुआ है, तो चाहे वो index_ जो भी हो, ये जो लिंक आपके सामने निकल के आएगा इसको आपको कॉपी करना है, अपने साइट मैप वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। याद रखिएगा आपको सिर्फ यही पार्ट पेस्ट करना है, दैट मीन्स / के बाद वाला पार्ट आपको पेस्ट करना है।
और आपको करने के बाद सबमिट क्लिक करना है। सबमिट क्लिक करेंगे, आपका साइट मैप सबमिट हो जाएगा और जो भी पेज आप अपनी वेबसाइट में बनाते रहेंगे वो गूगल रेगुलर इंटरवल्स में आपकी वेबसाइट पे आके यहाँ पे इस सर्च कंसोल टूल की मदद से आपकी वेबसाइट पे इस पेज पे आता रहेगा और आपके उस पेज को कैश करता रहेगा। लेकिन अगर कभी कभी जरूरत होती है, अश्विनी, अजय, सत्य जी, हितेश जी, कभी कभी हमारी ऐसी जरूरत हो जाती है कि हमें इमीडिएट इफेक्ट पे अपने टाइटल को, अपने डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना है, उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कुछ भी नहीं करना है, यहां जाइए और इस टूल पे जाके एक्सेस कर लीजिए। आप लोगों में से बहुत सबके पास ये भी इशू आ सकता है कि आप यहां पर इसको, जैसे लेट्स सपोज ये एक लिंक है, इसको आप कैश कर रहे हैं, आप इस टूल पे गए और आपने एंटर कर दिया, ये देखिए इसने मुझे एक एरर दिखा दिया, इंस्पेक्ट अ यूआरएल इन दी करंटली सेलेक्टेड प्रॉपर्टी और स्विच प्रॉपर्टीज। मतलब ये जो यूआरएल मैंने डाला है मैं उसका ओनर नहीं हूं, तो चेक कीजिए कि क्या राइट लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आपने अपनी प्रॉपर्टी को करेक्टली चूज किया हुआ है, या क्या आप राइट साइड टॉप कॉर्नर में चेक कीजिए उसी ईमेल एड्रेस से लॉग्ड इन है जिससे आपने गूगल सर्च कंसोल को वेरीफाई किया था, चेक कर लीजिएगा। अब यहां से आप कोई भी प्लगइन यूज कर सकते हैं, इस प्लगइन की मदद से आपका साइट मैप जनरेट हो भी जाता है, लेकिन हमने पहले एक प्लगइन यूज किया हुआ था टोटल कैशे वाला, जिसकी मदद से हमारा साइट मैप ऑटोमेटिकली बन चुका है। तो आप सबको अब यही करना है कि अपनी वेबसाइट में साइट मैप वाले ऑप्शन पे, सॉरी सर्च कंसोल में साइट मैप वाले ऑप्शन पे जाके साइट मैप को अपडेट करना है। गॉट इट हितेश जी? तो मेरे को ये लिंक करना है ना सर, ये इंस्टॉल नहीं करना है सर, इंस्टॉल नहीं करना है मेरे को, बरोबर ना? हितेश जी मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बताइए। ये मेरे को इंस्टॉल नहीं करना है सर, इंस्टॉल इसमें कुछ भी नहीं करना है सर, आपकी वेबसाइट में पहले से जो जो लोगों ने यूज किया हुआ है, आपको सिर्फ गीतांजलि एंटरप्राइज /sitemap.xml टाइप करना है, आपको वो लिंक मिल जाएगा, उस लिंक का / वाला पार्ट उठा के साइट मैप के डब्बे में डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। That's it। मतलब गूगल को आपने मैसेज दे दिया कि भैया आज के बाद मेरे को तंग मत करना, इस वेबसाइट के लिंक पे जाना, आपको पता लग जाएगा हमने क्या नया पेज डाला है। ठीक है हितेश जी? ओके। चलिए बहुत बढ़िया। कोई क्वेश्चन? अजय जी कोई क्वेश्चन? सत्य, अश्विनी कोई क्वेश्चन? नो सर। अश्विनी वेबसाइट स्ट्रक्चर कहां तक पहुंचा है? So website I have done with service page and home about. ठीक है। Yeah, blogging I have not done it. चलिए बहुत बढ़िया। अश्विनी थोड़ा उस पे काम थोड़ा स्पीड अप कीजिए उस चीज को, सो दैट हम सारी चीजें इम्प्लीमेंट करें और जब हम सोशल मीडिया या फिर जब हम गूगल एड्स तक पहुंचे तो वी कैन स्टार्ट रनिंग योर एड्स। So one more thing is I have to work on that header and footer part. I think that we have not done it. So I am not aware of how to do it. Ashwini, I believe you haven't touched the introduction for the Divi themes. Go to manual and actually check कि वहाँ क्या लिखा है header और footer. I want you to go through that document first. Sure sir. ठीक है? उससे बहुत सारी नई चीजें भी सीखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारे डिजाइन पैटर्न्स भी मिलेंगे। अजय जी, सर आपके पास सपोर्ट टीम से शायद एक कॉल गया होगा कि आप अपने डोमेन को वेरीफाई कर लीजिए। सर आपका जो डोमेन है वो सस्पेंड हो जाएगा, अदरवाइज यू नीड टू वेरीफाई योर डोमेन। Sure sir, I'll do it tonight. तो आप प्लीज उसको वेरीफाई कर लीजिए। अदर थिंग, अजय प्लीज सपोर्ट टीम को अपना जो भी जो आपका लिंक्डइन है, आपके जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपके जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका लिंक शेयर कीजिए एंड व्हाटएवर डिटेल्स दे नीड प्लीज गेट इन टच विद देम। Yes sir, I have spoken to Himanshu. By the earliest I'll be sharing it. बिल्कुल सर, क्योंकि जब तक आप रीच आउट नहीं करेंगे ना सर, तब तक, क्योंकि आपके अकाउंट डिटेल्स तो आप ही देंगे ना सर। हाँ सही है ना, तो इसलिए बहुत जरूरी है सर, प्लीज बी इन टच। सत्य जी थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम गूगल एड्स और सोशल मीडिया की क्लासेस में आएंगे तो शायद हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट्स को भी लाइव लेवल तक लेके जाएं, कुछ एड्स चलाएं। सेशन में बैठे हुए अगर कॉल रिसीव कर ले तो उसका मजा अलग है ना सर। श्योर सर, मैं करूंगा, पर मेरे एंड पे थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू है, तो मैं कल कुछ मैनेज कर। सर देखिए सर, मेरे सेशन में कभी भी है ना किसी चीज की भागा दौड़ी नहीं है, ना मैं आपको ये कहने वाला हूँ
कि नहीं जी इतने दिन की क्लासेस थी, मैं इतने दिन ही पढ़ाऊंगा, इतने दिन की आपने पैसे दिए हैं, आप मेरे से 6 महीना भी पढ़ो ना सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ऐसा कोई स्पीड अप नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि सर अगर उसमें मतलब सिचुएशनल अगर ऐसी चीजें हैं तो सर इसका तो कोई भी नहीं कर सकता। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारा टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो हम सेशन पे नहीं ले सकते, तो दैट इज अ ब्रेकेज, उसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट बस कभी भी हल्का फुल्का टाइम मिले तो काम जरूर करते रहिए, इसको कंटिन्यू कीजिएगा। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं सत्य जी कि अगर आप काम नहीं करेंगे ना तो चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। श्योर सर, और मुझे अगर चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो सर एक टॉपिक अगर भूल गए ना तो दूसरा टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है हितेश जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। बस मैं ये बताऊंगा सर, फेसबुक से अच्छा पैसा आ रहा है वो तो है ही है, लेकिन जो चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं उसको साथ साथ में जरूर कवर करते रहिए। सर वो रोज हमें वेबसाइट पे कुछ ना कुछ तो नया करते ही है, वेबसाइट भी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, और बाकी लाइक यू गाइस आर मेकिंग मी प्राउड। आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, हम कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। गुड नाइट एंड जय हिंद।